समोर बाग पाला गणेश जी तिराहा स्थित वेडिंग जोन में नगर निगम के जमादार गोविंद सिंह की दबंगई के चर्चे इन दिनों बाजार में खूब हो रहे हैं। जनाब का अंदाज इतना हटके है कि लोग तंज कसने लगे हैं। भाई साहब निगम में नौकरी करते हैं या ठेले वालों से वसूली का ठेका लिया है? मामला कुछ यूं है। कुछ दिन पहले जमादार गोविंद एक दाल पूरी वाले के पास पहुंचे और फरमान सुनाया, 30-40 प्लेट पूरी फ्री में दे दे। दुकानदार ने सुबह सुबह बोने का समय बताते हुए थोड़ी देर की गुजारिश की तो गोविंद जी आग बबूला उठे और धमकी दी, देख लूंगा तुझे, 2 दिन में तेरा चालान कटवाता हूँ। ये पहली घटना नहीं थी। कुछ दिन पहले यही साहब एक चश्मे की दुकान पर भी पहुंचे थे। वहां फ्री में चश्मा मांगा, दाम देने की बारी आई तो वही पुराना अंदाज, बहुत बोल मत, तेरा चालान करवा दूंगा। इसी बीच जब व्यापारियों ने पास ही बने सुलभ शौचालय की सफाई का मुद्दा उठाया तो गोविंद का मास्टर डायलॉग सुनने को मिला, सफाई तुम सब मिलकर करवा लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली खेल तब हुआ जब अपनी खुन्नस उतारने के लिए जमादार गोविंद एक नगर निगम के महिला अधिकारी को साथ लेकर पहुंचा और ठेलों की पूरी लाइन में चालान की बरसात करवा दी। नमस्कार साहब, ये आप ही के कार्य क्षेत्र में एक गोविंद जी करके जमादार साहब हैं, जिनके द्वारा समोर बाग से जो थैले हटाकर आपने पाला गणेश जी तिराहे पर जो थैले लगाए थे वेंडिंग जोन में। नहीं, वो हमने नहीं लगाए, वो तो रेवेन्यू वाले लगाए थे। हाँ ठीक है, पर निगम के स्वास्थ्य विभाग से जो कर्मचारी हैं जमादार जी, वो उनसे अवैध वहां पर वसूली करते हैं, फ्री में पूड़ियां मांगते हैं, चश्मे मांगते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर देखो, मेरे संज्ञान में आया नहीं है और संज्ञान में आते ही मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अगर ऐसा है तो पहली बात तो जो देने वाले हैं उनको हमको रिपोर्ट करनी चाहिए कम से कम जी। और अगर वो रिपोर्ट करते हैं, अगर मैं उनके साथ में सहयोग नहीं करता तो अलग चीज है। हमने सबको पाबंद कर रखा। मैंने कहा आप इस टाइप से मतलब क्या है कि किसी भी टाइप की शिकायत आवे तो हम तुरंत आप हमको कहें। जी जी सर। तो अब अगर वो लोग आपके पास ऐसा गलत नोटिस, इनकी शिकायत प्राप्त हो जाए नोटिस दूंगा मैं तुरंत उसको। जी। उसके अंदर क्या है कि सुभाष चंद्र शर्मा उसका प्रभारी है जी, उसके ऊपर रीना जी विदावत इंस्पेक्टर है जी। तो सर सब जगह कर्मचारी इनके ऊपर लगा रखे हैं। अब ये बात आई है तो अब आप कह रहे हो मेरे को, आपके मार्फत मेरे को सूचना मिल रही है जी सर। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अगर जिस तरह से कर्मचारी जो है उनको फ्री में सामान नहीं मिलता और वो आपके ही वहाँ के कुछ सरकारी कर्मचारियों को ले जाकर वहाँ पर उनके चालान तक कटवा देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ये मेरे को लिखित में देवे ताकि कि मैं उनकी मतलब जांच पड़ताल तो करूँ मतलब। जी। तो मामला संज्ञान में आने पर आप उनकी कार्रवाई करेंगे? हाँ निश्चित रूप से। इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा, व्यापारियों की शिकायत संज्ञान में ली जाएगी और जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं व्यापारी इस घटना से खासे आक्रोशित है। उनका कहना है ये कोई जमादारी नहीं बल्कि जबरदस्ती की गुंडागर्दी है। पद का दुरुपयोग कर व्यापारियों से अभद्रता करने वाले जमादार पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलो 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 हम बताते हैं, वहाँ पे भी करो कार्रवाई। अरे नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे वो छोटा आदमी हर कोई दबाता है, छोटा आदमी हर कोई दबाता है। हाँ ये बड़ा वीडियो इनको खाने को नहीं दिया जिसलिए खाने इनको ये सारे इनको खाने को नहीं दिया इसलिए यहाँ पे कार्रवाई करने आए हैं। बाकी थैले मिल रही है, बाकी सब जगह थैले मिल रही है और ये बात तो पास बात कर रहे हैं आदमी ऊपर सब जगह है। देखिए हाँ हम लिख के देंगे आपके लिए, सब जगह थैलियाँ मिल रही है, दूध वाले के हर जगह थैलियाँ और खुद आप थैले में ले जाते हो। आप खुद सामान थैले में ले जाते हो। हम लिख के देंगे। अब अगर एरिया में बड़े ऊपर चिकन नहीं लाते ऊपर रोक रहे, आपको नहीं रोक रहे। हाँ क्या जाओ ना वहाँ से तो सामान चेक करके ले जा रहे हो आप। आगे गए कि परसों के दिन कि तेरे को तो बता दूंगा। हाँ ये ध्यान रख लेना। एप्लीकेशन लिख देना, साइन कर देना। अरे हाँ बोल देना, हाँ सबको साइन करके देंगे। हाँ ये
नहीं आज ठीक है वो अकड़ गलत है गोविंद जी, वो अकड़ गलत है। मैं लिख के दूंगा आपके, मैं निगम में लिख के दूंगा आपके लिए, हटना ही पड़ेगा आपको। हाँ लिख के देंगे। अच्छा मेरा क्या समझे, ठेला वाले गरीब वाले ठेला लोग खाओगे यूँ? चलो ना, हम बता रहे हैं बड़े आदमी के पास चल रहे, चलो ना। होली के टाइम पे 500 रुपए का पे करने के लिए आगे मना कर दिया तो क्या बोलो आप छोड़ो को कि मैं तेरे को बता दूंगा कौन सा क्या वीडियो बनाओ इनके तरीके से, ताकि फोकट का नहीं खेलने दे रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप तो बनाओ ना, लिखना क्या जो सही सत्य सब गरीब ठेले लोग खाओगे यूँ? पैसे नहीं दे रही निगम आपको। नहीं और बता रहे, हम बता रहे हैं ना आपको, चलो ना आपके घर पे आया कभी यहाँ नाश्ता बड़े हाथी के पास तो तुम्हारे जोर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास बड़े हाथी के पास तो जा ही नहीं सकते, तुम्हारे जोर ही नहीं है। आज जो नगर निगम के जमादार है गोविंद जी, वो एक मैडम को लेकर आते हैं और यहाँ पर जितने भी ठेले व्यवसायी हैं जो समूरबाग स्थित पाला गणेश जी, जो वेंडिंग जोन नगर निगम द्वारा स्वीकृत है, नई वेंडिंग जोन में किसी के 1000 किसी के 500 रुपये का चालान काटते हैं और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हैं एक मैडम को लाकर। तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई इसलिए की जाती है कि 2 दिन पूर्व गोविंद जी यहाँ पर पूड़ी के ठेले पे आते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि मुझे 500 रुपये की पूड़ी पैक कर दे। तो लड़के जो हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने ये बोला कि भाई अभी सेठ जी नहीं है और बोनी का टाइम है, तो आप एक बार बाद में आना, तो अभी हम नहीं दे सकते। तो ये बोलते हैं कि तेरे को 2 दिन में बता दूंगा। तो 2 दिन बताने के बाद बताने का जो परिणाम है वो आज ये होता है कि मैडम को लेकर आते हैं गोविंद जी यहाँ के जमादार और सभी के किसी के 1000 किसी के 500 रुपये का चालान काटते हैं। और इन जो जमादार है उनके आए दिन की परेशानी ये है कि किसी के यहाँ से चश्मा लेकर, किसी के यहाँ चश्मा लेना, किसी के यहाँ पे पूड़ी फोकट में पूड़ी खाना, और इस तरह से आए दिन परेशान करते हैं। और कंडीशन ये है कि हम यहाँ के आपको ये बताते हैं जो सुलभ शौचालय वो साफ़ नहीं हो रहे हैं उनसे। तो आप यहाँ की कंडीशन देखो, आप सुलभ शौचालय, इनका पूरे जोन में जितने भी लोग परेशान हैं, इनके जो बात करने का तरीका है वो उनका रवैया सही नहीं है और सभी यहाँ पे लोग परेशान हैं। तो हम सभी जो ठेला व्यवसायी हैं, समूरबाग व्यापार मंडल है, वो सभी लोग निगम में हम ये लिख कर देंगे और सभी अभी ये पूरा एप्लीकेशन बना के देंगे। और हमारे ये कहना है निगम इस पर सख्त से सख्त, इन जमादार जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य होने के नाते कि जितने भी जो भी, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी गरीब ठेले वालों पर अगर इस तरह से अगर आप फ्री में, ठीक है चलो आपके कोई ठीक है किसी ने खिला दिया और आपको व्यवहार अलग है, पर एक तो फ्री में खाना, उसके अंदर जो दादागिरी जिस तरह से दिखाना, अगर ये किसी ठेले वाले पे अगर किया गया उदयपुर में किसी, तो हम समझ ठेले वाले और हमारी पूरी वेंडिंग कमेटी है वो नगर निगम में धरने पर बैठ जाएगी सभी लोगों को लेके। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, इस तरह का कृत्य नहीं करें। इसलिए मेरा ये नगर निगम से निवेदन भी है कि इस जमादार पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि इसके माध्यम से दूसरे जो भी इस तरह से कृत्य करें उनको भी एक मैसेज जाए। धन्यवाद। आज आपका नाम और आपके साथ क्या समस्या? मनीष कुमार वर्मा, मैं चश्मा बेल्ट मतलब शॉप है, तो ये आए, ये जमादार गोविंद जी आए तो बोले कि जो है चश्मा दिखाओ। मैंने चश्मा दिखाया, बोला नगर निगम में हूँ, 50 रुपये दो। मैंने कहा 50 रुपये खरीद भी नहीं आया सर। नहीं देना पड़ेगा, तेरे को देख लूंगा। फिर दूसरे दिन आए, पैसे दिया, तो ऐसे ऐसे धमकाते हैं, हर दुकानदार को परेशान करना, मतलब पैसे नहीं, ये चीज़ है सर। तो इस प्रकार से जो नगर निगम के जमादार है वो चिंदी चोरी पे उतारू हो गए हैं। क्या उनको नगर निगम से पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा है या क्या ऐसा उनकी कमी रह रही है कि ऐसे छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, जो दाल पूड़ी का और इस प्रकार का चश्मे का व्यापार करते हैं, उनसे एक मात्र 50 रुपए के चश्मे के पीछे ऐसी खुन्नस निकाली गई कि आज सुबह वो किसी नगर निगम की मैडम को लेके आए और इन सब के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन सब के हाथों में चालान पकड़ा दिया गया। थोड़ा आप बताइए कैसे क्या हुआ था?
मैं अभी साइड पे था, आया यहाँ पे मंडी में गया, सामान लेने आया वापिस, तो मिसेज ने बताया कि चालान काट रहे हैं। मैंने कहा किस बात का चालान काट रहे हैं, कि थैली हो गया। तो थैले मैंने कहा अपने पास 2-4 थैली है खाली, ज़्यादा है नहीं थैली। तो उसके बाद में 500 रुपये का चालान पकड़ा दिया इन्होंने। मैंने कहा नहीं है, पैसे तो इतने कमाते ही नहीं हम, तो 500 रुपये का कहाँ से भरे। तो उसके बाद क्या नहीं भरना पड़ेगा सबके थैले। और तो कुछ दिन पहले मनोज साहू के यहाँ पे, मनोज दाल पूड़ी के यहाँ पे दाल पूड़ी खाने आए थे गोविंद जी। तो अभी मेरे को पता पड़ा कि वहाँ पे इन्होंने पूरी नहीं दी, इस कारण ये है ना यहाँ पे कार्रवाई, इस गली में कार्रवाई करने आए हैं। और अभी मेरे हाथ से भाभी इन्होंने चालान छीन लिया गोविंद जी ने। आप सबको के हाथ में कितने रुपए के चालान पकड़ा दिए थे? 500 का, किसके 1000 का, किसका 500 का। तो उन चालान का क्या हुआ, फिर से ले लिया? फिर से ले लिया इन्होंने और लेके चले गए वो। पैसे चालान के? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिया। और चालान फाड़ कोर्ट के में आना पड़ेगा, पैसे जमा कराने पड़ेंगे, धमकियां देके गए। और अच्छा। और इनको कितने दिन से बोल रहे बाथरूम के लिए, वो साफ होता नहीं है। हमने पैसे लगा के, हमने नक्तर जी ने साफ करवाते हैं, ये आते भी नहीं है। तो मतलब छोटा सा मैटर ये था कि फ्री में पूरी नहीं मिली है। तो फ्री में नहीं मिली। बाकी हम नगर निगम का हाल की फ्री में खाने की आदतें अभी तक नहीं गई है, और फ्री में पूरी नहीं मिलने के कारण आज जमादार इस तरीके से उतारू हो गया कि उसने इन सबको आके गरीब ठेले व्यापारियों को धमकी डाली कि तुम सबको कोर्ट में आना पड़ेगा और तुम सबके ठेले जमा हो जाएंगे। तो नगर निगम के आयुक्त महोदय श्रीमान अभिषेक जी खन्ना से निवेदन है कि इस प्रकार के रवैये वाले जमादार को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें, ताकि दूसरे जमादार भी इस प्रकार का रवैया व्यापारियों के साथ, आमजन के साथ नहीं अपनाएं और नगर निगम की छवि अच्छी बनी रहे। ये चूंकि नगर निगम का टाउन वेंडिंग कमेटी का वेंडिंग जोन बनाया गया है और यहाँ पर वेंडिंग जोन का बोर्ड भी पूरी तरह से लगा हुआ है। यहाँ पर जब इन सभी व्यापारियों ने जब जमादार से इस शौचालय की सफाई की बात की तो जमादार भड़क गया और जमादार ने बोला कि ये हमारा काम है, हम कर लेंगे, सफाई नहीं है तो इससे तुमको क्या लेना देना है। जबकि व्यापारियों ने सिर्फ इतना बोला था कि आप इस शौचालय की सफाई नहीं करते हो, जिसके कारण पर्यटकों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। और अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे अंदर की स्थिति क्या है शौचालय की, कि एक बार का पर्यटक और समोर बाग दूध तलई का जो पिक पॉइंट है जहाँ पर व्यापारियों की सबसे ज़्यादा आवागमन भीड़ भाड़ रहता है, उस जगह के शौचालय का ये हाल है। और हम स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना देख रहे हैं, उसमें इस प्रकार के जमादारों का अगर योगदान रहेगा तो स्मार्ट सिटी का सपना सपना ही रह जाएगा। तो कृपया करके नगर निगम के आयुक्त महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के जमादारों पर कार्रवाई करें, जिससे कि ये उदयपुर सुंदर बन सके।